कोई भी टीचर रिलेवेंट एग्जाम होती है, उसके लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए वो भी आप लोगों का मकसद नहीं हो कि मुझे नहीं जाना, लेकिन मान लीजिए आप जिस जगह पे आप रहते हैं वहां किसी बहुत अच्छी सीबीएसई पब्लिक स्कूल में आपको नौकरी करनी है, अप्लाई करना है कि मुझे घर के नजदीक जॉब करना है, प्राइवेट करना है, तो भी उस सीबीएसई स्कूल में यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी सीटेट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जरूरी है और प्राइवेट जॉब के लिए भी जरूरी है। और याद रखना, किसी को कोचिंग की जरूरत नहीं है, केवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी बुक्स को ढंग से तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारा सीटेट हो जाता है। भाषा पूरी अप्लाइड आती है, लेकिन सीटेट बहुत अच्छे से कर लिया तो याद रखना जो स्टेट के टेट एग्जाम होते हैं उनका लगभग आपका बेस तैयार हो जाता है। तो आप केवल इस मकसद से सीटेट का फॉर्म नहीं भरें कि सर सीटेट में सेंटर की मुझे भर्ती में जाना ही नहीं है। आप इस मकसद से सीटेट का फॉर्म भरें कि एक प्रकार से मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, इस बहाने में 2 ढाई महीने पढ़ाई करूंगा, कुछ न कुछ एनसीईआरटी को आप लगभग पूरा कवर कर लेंगे। और ये आप यदि किसी स्टेट का भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। बहुत कॉमन सी बातें मैं आज इसके साथ कर रहा हूँ। इसकी जो फोरम है, यानी एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहा है, याद रखना वो सीबीएसई करवाएगा। 27 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन इसका पूरा मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और वैसे आपने देख लिया होगा, याद रखना पूरा इसका बुलेटिन जो है जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, पूरा सिलेबस उसमें डाल रखा है, आप देख सकते हैं, याद रखना। और 26 मई तक, यानी लास्ट आपकी 26 मई है, आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। सीबीटी एग्जाम है, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, याद रखना, यानी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगी। आप फॉर्म लेकिन जल्दी भर दें। इसमें एक चीज होती है कि पहले आओ पहले पाओ। यानी मान लीजिए आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आप यदि पहले फॉर्म भर देते हैं तो आपको जयपुर सेंटर अलॉट हो जाएगा। लेकिन आप लास्ट में जाके फॉर्म भरते हैं और जयपुर पे अधिकतर बच्चों ने जयपुर को भर दिया है और वो पहले से यदि फुल फिल है, तो फिर आपको कुछ दूसरे नजदीकी शहर में आपको सेंटर दिया जाएगा। तो कोशिश करें जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप फॉर्म आने वाले 4 से 5 दिन में भर दें, ताकि आपको अपने घर के नजदीक जो भी सेंटर उपलब्ध होगा वो आपको मिल जाएगा। आपका जो परमिशन लेटर आएगा उसमें आपकी एग्जाम डेट लिखी होगी, यानी जुलाई से लेकर और अगस्त, 1 महीने एग्जाम चलेगी, स्पेशली ये 1.5 महीने भी चल सकती है। तो जुलाई से अगस्त के बीच में सीबीटी टेस्ट होगा। उसमें आपकी सेंटर का नाम, आपकी डेट और आपका टाइमिंग, कि आपका 9:30 से 12 बजे वाला टाइम है या 2:30 बजे से 5 बजे वाला टाइम है, जो भी टाइम होगा उसके अंतर्गत आपके अंदर लिखा होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सीट आपकी जो सीटेट एग्जाम है उसमें आप यदि अपियर हैं, जैसे मान लीजिए आप बीएसटीसी कर रहे हैं, इस बार ही आप कर रहे हैं, या बीएड आप इस बार कर रहे हैं, डीएलएड इस बार कर रहे हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल भी हो सकते हैं, याद रखना। यानी आप अपीयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है और वो एलिजिबल हो जाएगा, याद रखना। तो कोशिश ये करें, एक बार का झंझट है खत्म हो जाएगा, भविष्य के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मैंने सेंटर की पूरे भारतवर्ष के बच्चों को एक बड़ी एग्जाम पास की है, सीटेट, हमेशा के लिए। कहीं भी आपको मान लीजिए क्या परिस्थिति बनती है आपकी जीवन में पता नहीं चलता है। कई बार होता है प्राइवेट स्कूल में आपको जॉब करना पड़ जाए, तो एक अच्छी पब्लिक स्कूल में भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, सीबीएसई रिलेटेड स्कूल में। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आने वाली डिग्री है। मेरी पर्सनल राय ये है कि जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है उनको ये जुलाई वाला एग्जाम देना चाहिए, और कुछ ज्यादा नहीं करना है, कोई तनाव नहीं लेना है। इसका सिलेबस आप देखोगे तो मैं बहुत सिंपल सी बातें आपको बता दूं। एक तो ये फॉर्म डेट याद रखिएगा, और इसमें जो दूसरी चीज आपको देखनी है वो बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसकी फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, आप सोच सकते हैं, स्टेट का काफी कम होता है। 1,000 रुपये जनरल और ओबीसी की फीस है, और 500 रुपये जो आपकी एसटी एससी की फीस है। आपको मिनिमम पास मार्क्स जो आपको टेट में होने चाहिए वही हैं, यानी 60% जनरल के लिए चाहिए, और जो रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं एसटी एससी ओबीसी, उसमें आपके 55% होने चाहिए। यानी 90 नंबर आपको जनरल के लिए चाहिए और 82 नंबर एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से आपको चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लीजिएगा। और 150 नंबर का पेपर होता है, और 150 में यदि आप इतने नंबर नहीं ले आ सकते तो फिर देखो अफसोस की बात है। यानी 90 चाहिए आपको जनरल के लिए,
और 82 नंबर चाहिए आपको रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और आराम से ला सकते हो। एनसीईआरटी इस बहाने आपकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि एग्जाम का फॉर्म भर दें यदि सीटेट आपकी नहीं है। आने वाले डीएसएसबी एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी डीएसएसबी का विज्ञापन नहीं आया है, मान लीजिए अभी जो आप सरकार है दिल्ली की वो बड़ी संकट में है, वहां के मुख्यमंत्री बड़े संकट में हैं, तो हो सकता है इस वजह से देरी हो जाए। तो क्या पता जब तक आप एलिजिबल हो जाए, क्योंकि इनकी प्रक्रिया बड़ी फास्ट है। तो सीटेट एग्जाम आप दीजिए, भविष्य में केवीएस की वैकेंसी आएगी दोबारा से, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। नवोदय की वैकेंसी आती रहती है, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली कि आप पब्लिक स्कूल में भी करना चाहते हैं, सीबीएसई रिलेवेंट स्कूल में, तो वहां आपका सीटेट होना चाहिए। बाकी जो स्टेट की टेट एग्जाम होती है वो स्टेट की रिलेवेंट जो भर्तियां हैं उनके लिए आपको उपयोगी होती है, लेकिन सी टेट सेंटर और केंद्र शासित प्रदेशों की जितनी शिक्षक भर्तियां होती हैं वहां आपके सामने काम आती है। सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस इसका पूरा बुलेटिन में डाला हुआ है। सिंपल सी बात सुनिएगा, साइकोलॉजी पेडागोजी 30 नंबर का पार्ट है, यानी आप लेवल फर्स्ट में दे रहे हैं, लेवल सेकंड में दे रहे हैं, दोनों में साइकोलॉजी पेडागोजी आएगी। और साइकोलॉजी पेडागोजी में आपको क्या करना है, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट बता दूं आपको। इसमें 5 से 6 बिंदु आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लर्निंग एंड मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपका सीसी असेसमेंट वाला टॉपिक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन थिंकिंग वाला, और स्पेशली त्रुटियों पे 1% लगभग आता है। मतलब मैं यदि एनालिसिस करूं कि अभी जो मैंने 2 वीडियो आपको यूट्यूब पे करवाए हैं वो सीटेट बेस ही करवाए हैं। एक जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी 50 रुपए वाली, वो सीटेट बेस ही है। यानी यदि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली निकाल लेते हैं, या साइकोलॉजी की चाहे वो मेरी बुकलेट हो आपके पास या किसी और की हो, यदि वो आप देख लेते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी पेडागोजी में प्रश्न गलत नहीं होगा। वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग 3% तो इन पे आते हैं। थिंकिंग पे 1% तय है। विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता, वातावरण, भूमिका पे 1 प्रश्न आता है। समाजीकरण के साधन के ऊपर 1 प्रश्न आता है, ठीक है। असेसमेंट पे 1 प्रश्न आता है। सिलेबस में एक टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नहीं है आपके, लेकिन आप यदि सीटेट के पेपर देखोगे तो वहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लगातार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको नया टॉपिक है जो सिलेबस से बाहर है, लेकिन उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको देखना है। बाकी सीटेट का पूरा सिलेबस निकालिए, पॉइंट टू द पॉइंट पढ़िए, बहुत एक्स्ट्रा आपको जाने की जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी बुक्स को अपना बेस बनाइए। तो आपको लैंग्वेज चूज करनी है, वो आपकी आपकी स्टेट की टेट की एग्जाम है उसके लिए भी आपका लगभग तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी की जो भी ग्रामर बेस्ड बुक है उसको लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए 5 साल के सीटेट के, याद रखना वो सेम पैटर्न रहेगा। और सब्जेक्ट आपको, आपका जो लेवल फर्स्ट है तो वहां 10वीं तक का लेवल का आपको तैयार करना है, और यदि आपका लेवल सेकंड है तो आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपको तैयार करना है, याद रखना। बस पेपर जो कंप्लीटली बनता है, सब्जेक्ट के जो 60% आपके आते हैं, लेवल फर्स्ट में मैथ और इन्वायरमेंट के आते हैं, और लेवल सेकंड में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो साइंस है, वो एसएसटी है, जो भी है, वो 60% जो 60 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। कहने का सार क्या है, साइकोलॉजी पेडागोजी, 2 लैंग्वेज और आपका सब्जेक्ट, और स्पेशली जो सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड का पार्ट आता है, उसके लिए मेरी पर्सनल राय ये है कि आप पे आगे भी काम आएगा। जहां से आपने डीएलएड किया है, बीएसटीसी किया है, बीएड किया है, उस समय की जो टीचिंग मेथड की बुक्स हैं, ठीक है, या एनआईओएस की जो बुक्स आती हैं, ठीक है, या डीएलएड की जो बुक्स हैं, या जो भी कोई पतली सी गाइड आप देख सकते हैं, या इन सब चीजों को छोड़ के यदि आप सीटेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे पेडागोजी हो, चाहे टीचिंग मेथड हो, यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम निकालने हैं। मैं तो ये कहूंगा कि साइकोलॉजी में जैसे हम जो 50 रुपए वाली सीरीज में प्रश्न करवा रहे हैं, वो पूरा 5 से 7 साल के प्रश्न मैं सभी करवा रहा हूँ, वो यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री भी करवा रहा हूँ। आप उन प्रश्नों को निकाल लेते हैं तो आपका साइकोलॉजी पेडागोजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही आपको सब्जेक्ट में करना और यही आपको लैंग्वेजेस में करना है, यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। इसके साथ आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और लास्ट में आप देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, वो किसी भी ऐप का आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा कि आपको किसी कोचिंग को करने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग पे आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से बनाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखोगे आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। एक बार सीटेट होने के बाद वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगी, यानी आपको बार बार नहीं देनी, एक बार का झंझट खत्म हो जाएगा। ये सब हमने कर लिया है, बस यही अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।